Hello and welcome students in your online English class provided by your school Sumit Singh Convent School, Bobia Mo, Pratapgarh. I am your English teacher Rahul Misra. Today I am here with your English grammar book for class 2nd. So my dear students, कैसे हैं बच्चों आप सब? I hope all of you will be very good at your home and your study is going on perfectly with your online classes as well as the homework you are getting from your school. You are also doing in a regular way. Okay. So let's start with our book what we are going to learn today. Okay. So everyone will open your book with a pencil in your hand. Okay, so this is the content and as you know that बच्चों कि हमने अपना पहला चैप्टर द वर्ड कंप्लीट कर लिया. ओके, फिर हमने चैप्टर नंबर 2 द सेंटेंस पढ़ा. उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ा. ओके, चैप्टर नंबर 4 हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा हुआ. चैप्टर नंबर 5 हमने नाउन पढ़ा और पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया. ओके, जो कि नंबर है. ओके, और आज हम पढ़ेंगे जेंडर, चैप्टर नंबर 7 जेंडर. ओके, जो पेज नंबर 24 पे है. ओके, तो चलिए हम अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं. ओके, चैप्टर 1 द वर्ड, चैप्टर 2 सेंटेंस, चैप्टर 3 काइंड ऑफ सेंटेंस, चैप्टर 4 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, चैप्टर 5 नाउन एंड वी हैव डन द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. चैप्टर 6 नंबर, हमने यहाँ पे नंबर्स के बारे में पढ़े. ओके, यहाँ पे हमने सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर्स पढ़े. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द चैप्टर नंबर 7 दैट इज जेंडर. जेंडर का मतलब होता है बच्चों, हम इसे हिंदी में कहते हैं लिंग. ओके, किसी चीज़ की पहचान करना. ओके, सो जेंडर डिनोट्स वेदर ए नाउन इज़ अ मेल और फीमेल एंड कैन बी आइदर अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट. ओके, जेंडर से हमें यह सीखने को जेंडर से हम यह पहचानते हैं कि जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है. ओके, पुरुष है या स्त्री है, या एंड कैन बी आइदर अ लाइफलेस सब्जेक्ट, और या फिर एक निर्जीव चीज़ है. ओके, सो इन इंग्लिश नाउन्स हैव 4 जेंडर्स, और इंग्लिश में नाउन्स के 4 जेंडर होते हैं. पहला होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर. ओके बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर होता है, इसे हम पुरुष लिंग पुल्लिंग कहते हैं हिंदी में. ओके, हिंदी में इसे हम पुल्लिंग कहते हैं. ओके, और ऑल नाउन्स विच नेम मेल्स बिलोंग टू द मैस्कुलिन जेंडर. ओके, सो आज जो चीज़ पुरुषों से बिलोंग करती है, जो भी नाम पुरुषों से बिलोंग करता है वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है. ओके, जैसे बॉय, फादर, हॉर्स, कॉक, किंग, etc. ओके, लड़का, पिता, घोड़ा, मुर्गा, राजा, etc. ओके, ये सारे पुरुषों से रिलेटेड नाम है, तो ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर होंगे. ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 फेमिनिन जेंडर. ओके बच्चों, फेमिनिन जेंडर को हम स्त्रीलिंग कहते हैं. ओके, एंड यहाँ पे है ऑल नाउन्स विच नेम्स फीमेल्स बिलोंग टू द फेमिनिन जेंडर. ओके, सो जो नाम स्त्रियों से संबंधित होते हैं, महिलाओं या फिर लड़कियों से संबंधित होते हैं, उन्हें हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं या स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे सच एज गर्ल, मदर, हैन, मेयर, क्वीन, एक्सेट्रा. ओके, गर्ल लड़की, माता, मुर्गी, घोड़ी, रानी, एक्सेट्रा. ओके, तो ये सारे फीमेल्स के नाम होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो ये हमारे फेमिनिन जेंडर हो गए. ओके बच्चों, सो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं. बॉय, कॉक, ये मुर्गा है. ओके, ये लड़की है, ये मुर्गी है, ये फादर है, ये मदर है, ये किंग है, ये क्वीन है. ओके, तो ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर्स हैं और ये हमारे फेमिनिन जेंडर्स हैं. ओके, सो नेक्स्ट है बच्चों, हमारा नेक्स्ट जेंडर है नंबर 3 हमारा कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि जो दोनों में से कॉमन हो, जिसमें फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर दोनों आए. ओके, सो देयर आर सम नाउन्स विच रिफर्स टू बोथ अ मेल और अ फीमेल एंड आर देयरफॉर सेड टू बिलोंग अ कॉमन जेंडर. ओके बच्चों, सो वैसे नाउन जो मेल और फीमेल दोनों से बिलोंग करते हैं वे हमारे कॉमन जेंडर कहलाते हैं. ओके, ये हमारा हो गया जैसे डॉक्टर. डॉक्टर हमारे मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं. ओके, स्टूडेंट्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स सब होते हैं, तो वो हमारे कॉमन जेंडर हो गए. पेरेंट्स
पेरेंट्स में आप जानते हैं माता और पिता को मिलाकर पेरेंट्स बनते हैं, तो ये हमारा कॉमन जेंडर हो गया। एंड नंबर 4 है हमारा टीचर। टीचर में मेल भी टीचर होती हैं और फीमेल टीचर्स भी होती हैं, तो ये हमारा कॉमन जेंडर हुआ। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटर जेंडर। ओके।